क्या ये पाकिस्तान का नाम लेकर यौम आजादी मनाना ये जुर्म है? 80% अवाम पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और आप कहते हो कि यूनिटी, किस बात की यूनिटी? कहीं उन्होंने पीटीआई का झंडा लहरा दिया होगा, ये जुर्म है? लहराया आज झंडा सारे सबके मसला बताया वो भाई उनका कोई झंडा लेने वाला हो तो अच्छा उनका कोई नामवर कोई बंदा आए ना। कौन सा 14 अगस्त का प्रोग्राम है भाई? 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाना चाहिए सर। भाई सही साहब देखिए, ये पीटीआई के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे इनके। इमरान खान साहब के साथ बड़ी तस्वीरें इनकी, इमरान खान साहब इनसे बहुत खुश होते थे, इमरान खान साहब को ये एडवाइस किया करते थे, वो इनसे मशवरा किया करते थे। तो आज तो आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए बजाय इसके कि आप मुखालफत शुरू कर दें इनकी। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुशावरत उसूली तौर पर किससे होनी चाहिए थी? आइन की जो रूह है वो ये कहती है कि अपोजिशन से मुशावरत हो, जो साहिब इक़्तिदार और अपोजिशन मिलके एक न्यूट्रल की वो जिस तरह के वो एक साइल की क्या इंडिपेंडेंस होती है। साइल वो हैं PMLN से, उन्होंने टिकट लेनी है। ये अलग बात है कि अब उनको कौन पहचानता है, इसके जरिए टिकटें मिलेंगी या उनके जरिए मिलेंगी, ये बात की बात है। लेकिन देखें, जो टू स्पिरिट है, आपने जो साहिब इक़्तिदार है वो PDM की सारी जमातें थी, अपोजिशन ओनली वन जमात थी, वो थी PTI। उनसे एक मुशावरत होती, से पूछना चाहिए, उनसे पूछते, इमरान खान से पूछते, जिससे भी आप PTI के किसी डेलीगेट से पूछते, उनको मुशावरत में शामिल करते। चले मुशावरत में शामिल करते, चोर हैं इनसे कैसे मिले? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई कौन सा शक रह गया है? तो चोरों से बात ये नहीं है, बात ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि जब आप जमहूरियत के तर्ज अमल से, पिछले साल नहीं हुआ, इस साल आप पंजाब में नहीं हुआ। पंजाब में ये अलग बात है कि जो गवर्नमेंट तो किसकी थी? PTI की थी, लेकिन नॉमिनी तो वो मुस्लिम लीग नून के बने, मोहसिन नकवी साहब। और जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन ने बनाया, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह कंप्रोमाइज है, जिस तरह वो मोहसिन नकवी साहब कंप्रोमाइज है, और जो कुछ जुल्म मचा रखा है उन्होंने। देखें, यौम आजादी है आज सर। अगर ये एक बात इस तरह, तो सदर साहब भी इक्वली मुजरिम हो गए क्योंकि उन्होंने हल्फ ले लिया उनसे। सदर साहब आपकी पार्टी के हैं सर। नहीं, मैं मुजरिम और जुर्म की बात नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको मशवरा करना चाहिए था। चले हम कहते हैं बना दिया, तो सदर साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी के साथ मशवरा नहीं हुआ, लिहाजा मैं इनका हल्फ नहीं लूंगा। सदर साहब कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद हैं, और शहबाज शरीफ के मुताबिक, देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनसे उन्होंने हल्फ लेना था, उन्होंने हल्फ ले लिया। मैं इससे आगे जा रहा हूं, लेकिन मैं सुने, मैं इससे आगे जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, हमारी मुशावरत तो शामिल नहीं थी। चलें, आपने कहा ना कि किसी को नहीं पता था, वाकई हमें भी नहीं पता था, अनएक्सपेक्टेड हुआ। मुझे तो ये शक है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज को भी शायद आखिरी दिन तक ना पता हो, और उनको जो दिया गया और वो आ गया। लेकिन मैं इससे आगे चलता हूं, इस वक्त पर्सनली उसके बारे में लोगों की कोई बुरी राय नहीं है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव राय अच्छी है, वैसे राय अच्छी है। अख्तर साहब के अलावा किसी ने जरूर लिखा, उनकी अपनी भी होंगी और लोगों की भी होंगी रिजर्वेशन। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज उनके लिए तारीख में दो ऑप्शंस हैं। या तो वो आइन और कानून की पाबंदी करके 90 डेज में इलेक्शन करवा के वो साइडलाइन हो जाएं और नामवर हो जाएं तारीख में, या फिर वो आइन की पामाली करके मोहसिन नकवी की तरह फाशिस्ट तर्ज हुकूमत यहाँ अडॉप्ट करके वो अपने आप को सरनिगू कर लेंगे। ये तारीख बता देगी। और तारीख आप क्यों तवक्को करते हैं कि हर आदमी टीपू सुल्तान होगा सर? पॉलिटिशियंस हैं, हम ये कहते हैं इक़्तिदार की जंग है, उसमें जो बैठ जाता है सर। देखें, इक़्तिदार की जंग में हमें कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स, सर उसूलों का ख्याल नहीं रखा था, वो उठने के लिए तैयार नहीं थे कुर्सी से, और आप इनसे तवक्को कर रहे हैं कि ये बड़ी जल्दी इक़्तिदार को हम ये कहते हैं। अब आप एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक सियासी और जमहूरी जिद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान बना। कल पिंडी में 144 लगा दी गई कि कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, और रात 26 अफराद हमारे कारकुन PTI के गिरफ्तार कर लिए कि जी कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई, इसलिए कि वो बाहर निकल आए। यानी पाकिस्तान में बाहर निकला हुआ यौम, लेकिन मैं अभी सड़कों आया हूं, बड़ी मुश्किल से मैं यहां पहुंचा। सर, PTI का कारकुन 26 गिरफ्तार हो गए। मैं आपको अभी भेजता हूं, सुबह हमने जमानतें कराई हैं, मेरे पास लिस्ट भी है, FIR कॉपी भी है, मैं आपको अभी भेज देता हूं। 2 FIR कटी। तो क्या किया था उन्होंने? वैसे कुछ भी नहीं, बाहर निकले, कहीं उन्होंने PTI का झंडा लहरा दिया होगा, ये जुर्म है। यानी पाकिस्तान के झंडे के साथ PTI का झंडा लहराना, मुझे बता दें, आइन की कौन सी दफा की खिलाफ वर्जी होगी, PPC कौन सी दफा की खिलाफ वर्जी होगी? 14 अगस्त आज तो सबको पाकिस्तानी झंडा लहराना भाई, पाकिस्तान के झंडे के साथ सियासी जद्दोजहद के नतीजे में आया। अगर दूसरा झंडा पाकिस्तान के झंडे के साथ है, वो सिर्फ जुर्म है, ये बता दें, ये जुर्म है। हर किसी और पार्टी ने लहराया आज झंडा,
सारे सबके मसला बताएं। वो भाई उनका कोई झंडा लेने वाला हो तो अच्छा उनका कोई नाम पर कोई बंदा आए ना। कौन सा 14 अगस्त का प्रोग्राम है भाई? 14 अगस्त को सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराया जाना चाहिए सर। भाई पाकिस्तान के झंडे के साथ अगर सियासी पार्टी का झंडा है, मुझे बता दें ये जुर्म नहीं है। कोई अगर साथ नहीं लेके आएगा तो ऐसे ही होगा। मुझे बता दें ये जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो फिर ठीक है, अगर ये जुर्म नहीं है तो ऐसा सप्रेशन पैदा ना करें, ऐसा माहौल। ये तो फिर आप हिटलर वाला या मोदी वाला कॉन्सेप्ट ले आए कि पाकिस्तान में आप यौम आजादी वाले दिन आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लेके जा सकते। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन करेंगे कि आज कोई शख्स यौम आजादी पे बाहर नहीं निकलेगा, आज सिर्फ और सिर्फ झंडे पीटीआई के बाहर आएंगे, पाकिस्तानी परचम नहीं लहराया जाएगा। जब आप ये कह के बाहर आएंगे तो सर मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान का झंडा हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने किया होगा, लेकिन पीटीआई ने कल सारा दिन, कल रात को भी और आज भी पाकिस्तान का यौम आजादी मनाया। पीटीआई ने अपने झंडे भी उठाए और पाकिस्तान के झंडे उठाए। सबसे ज्यादा इनके बंदे निकले हैं। तो क्या ये पाकिस्तान का नाम लेकर यौम आजादी मनाना ये जुर्म है? सर यूनिटी कहते हैं आज, मेरा ख्याल है यूनिटी के लिए तो हम उठ रहे हैं भाई। 80% अवाम पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और आप कहते हो कि यूनिटी। किस बात की यूनिटी? यूनिटी इस बात की है कि लोगों को आजादी दें, लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, लोगों को बुनियादी हुकूक दें, लोगों को इस तरह क्रैकडाउन ना करें। एक पीटीआई को क्रश करने के लिए पूरे पाकिस्तान की मशीनरी, मुख्तदर तबके, इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लगी हुई हैं। मुझे बता दें आज तक तो फाशिस्ट हुकूमत थी, अल्लाह अल्लाह करके जान छूट गई। आज किसके हुक्म से? आज इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, उसकी तस्वीर नहीं चला सकते, उसके बारे में प्रोग्राम नहीं कर सकते। निगरान प्राइम मिनिस्टर से आपको पूछना चाहिए जो के पहले में नहीं आया। आप बताएंगे, आप मीडिया वाले बताएंगे। दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मसा ये फरमाइएगा सर, ये अख्तर मैंगल साहब का जो खत है, इस खत को कैसे रीड किया जा सकता है? क्या मियां नवाज साहब को इनका माजी बताया जा रहा है, हाल बताया जा रहा है, फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि आपके साथ होने वाला क्या है, जो कानून साजी आपने कर ली है उसकी पादाश में आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा? ये है क्या वैसे? आपने कैसे इसको डिसाइफर किया? देखिए चौधरी साहब, खुद मियां नवाज शरीफ ने 2013 में बहुत अच्छा और मेरा ख्याल है बहुत ही साहिब सियासी फैसला किया था। और मैं समझता हूं कि वो बलूचिस्तान की एक ख़ास सियासी सूरत हाल में अगर डॉक्टर मालिक को पूरे 5 साल मिलते तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी तलखियाँ जो हैं वो कम होती। मुझे याद है मैं जब मरी में ये सारा मुज़ाकरात हो रहे थे उधर वहाँ था, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ज़ाहिर है जिनके एक ज़माने में अनवारुल्लाह काकड़ साहब तर्जुमान थे, वहाँ सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने बड़ी हार्ड पोजीशंस ले ली थी। लेकिन फिर खैर 2.5 साल हो गए। अख्तर मैंगल साहब का बहुत ज़ाहिर है बलूचिस्तान में बाप जिस अंदाज में बनाई गई थी वो बहुत ऑब्वियस था। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बगावत पैदा की गई थी और मुस्लिम लीग नून को जिस तरीके से तोड़ा गया था, उसका जाहिर है हमें फ़ायदा वो नज़र आया। पीटीआई के हक़ में हमें 2018 के इलेक्शन में भी नज़र आया, और फिर चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ सादिक संजरानी साहब का, तो उस वक्त सबसे अहम किरदार तो बाप ने जो है वो किया था। और फिर जाहिर है आपको याद होगा, आमिर इलियास राना साहब को भी याद होगा, बाप की तश्कील में अनवारुल्लाह काकड़ साहब और जाम कमाल साहब का कमाल था। ये 2 बंदे थे जिन्होंने पूरी पार्टी को लपेट के वहां पे एक नई पार्टी बना दी थी।